हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आंसू हैक मैथ। आज हम क्लास 10th मैथ का यूनिट 4 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। हमारे बाद के जो लेक्चर आएंगे उसमें हम अपने एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। ठीक है, हम समझते पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पोलिनोमियल होता है जिसमें एक वेरिएबल होती है, एक ही टाइप की वेरिएबल होती है, और उसका डिग्री जो होता है 2 होता है। इसकी हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पोलिनोमियल। ठीक है, क्या होती है? एक पोलिनोमियल होता है। मैंने पोलिनोमियल वीडियो में भी बताया था कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होती है। ठीक है, इज अ पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। मतलब इसमें एक ही टाइप की वेरिएबल होती है, कुछ भी मतलब अल्फ़ाबेट ऐड कर सकते हो। जैसे में एक्स वाई जेड, इसमें ज़्यादातर एक्स वेरिएबल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी जाएगी। ठीक है, ऑफ वन वेरिएबल हैविंग डिग्री 2। डिग्री 2 मतलब जिसमें जो वेरिएबल रहेगी उसकी हाईएस्ट पावर इसमें 2 रहनी चाहिए। ठीक है, ये होती है हमारी डेफिनेशन। ठीक है, जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके कितने होते हैं? हैज़ 2 सॉल्यूशंस होते हैं इसके हमेशा। ठीक है, वो 2 सॉल्यूशन हमारे कभी कभी रियल आते हैं, कभी कभी इमेजिनरी आते हैं, मतलब रियल रूट नहीं आते हैं। ठीक है, वो कंडीशन आए के बाद में हम देखेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फ़र्क होता है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होती है, इसकी यहाँ लिख देता हूँ। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे कि ax² + bx + c वेयर a नॉट इक्वल टू में 0। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? ax² + bx + c इक्वल टू में 0 वेयर a नॉट इक्वल टू में 0। यही बेसिक डिफरेंस होता है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में एक एक्सप्रेशन लिखी जाती है, लेकिन इक्वेशन में क्या करता है, हम किसी के इक्वल कुछ वैल्यू होती है इसमें, मतलब इक्वल का साइन एक्स्ट्रा आता है। ठीक है, जो हमारा, और यहाँ पे भी a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बस बेसिक डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इक्वल टू में 0 आता है या कोई भी अन्य नंबर आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन एडिशनल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इक्वेशन में यही बेसिक डिफरेंस होता है इक्वेशन और एक्सप्रेशन में। ठीक है बच्चों, हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहेगा, जो मैंने यहाँ लिखा है ना, वही होता है हमारा। ठीक है, ax² bx + c इक्वल टू में 0, a नॉट इक्वल टू में 0। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे x हैं ये क्या हमारे वेरिएबल हैं। ठीक है, एक ही टाइप के ना, और कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है। लेकिन ये जो a b c है ना, ये वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे एक रियल नंबर को दर्शा रहे हैं। जैसे कि a, b, c किसको दर्शा रहे हैं? ये किसका साइन होता है? ये बिलोंग का साइन। किसको दिखा रहे हैं? रियल नंबर को। इसको रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये जो a b c हमारे क्या है? रियल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, मतलब ये तीनों एक रियल नंबर होंगे। ठीक है, और वेरिएबल हमारा क्या है? एक एक्स टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, और इसमें जो वेरिएबल एक्स है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? इसमें तो 1 है, इसमें 2 है। मतलब हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है इसकी पावर? इस इक्वेशन की हमारी 2 आ रही है। तो मतलब ये क्या हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और जो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसमें a वाला जो रियल नंबर है उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्यों? अगर ये 0 हो गई तो x² वाला मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मतलब x² की जो वेरिएबल है, x² वेरिएबल, वो इस इक्वेशन में नहीं रहेगा। बस ये bx + c बचेगा। bx + c बचेगा, मतलब जो हाईएस्ट पावर कितनी बचेगी? 1 बचेगी x की। ठीक है, जो वेरिएबल बचेगी उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1 रहेगी। अगर ये 0 हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा, मतलब लीनियर इक्वेशन बन जाएगी वो। इसलिए ये जो a की वैल्यू है कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा बेसिक डेफिनेशन होता है और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ये। ठीक है, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 मेथड से सोल्व कर सकते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहला कौन सा मेथड है? सोल्विंग मेथड फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन कौन से हो सकते हैं? एक फैक्टराइजेशन मेथड है, एक हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? एक क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके हम क्वेश्चन को, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी, उनको सोल्व करके हम उनके रूट्स निकाल सकते हैं। मतलब जो मैंने ये 2 सॉल्यूशन लिखे थे ना, मतलब यहाँ पे मैं रूट्स की बात कर रहा हूँ, हम रूट्स निकाल सकते हैं। 2 रूट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है,
पहला हम फैक्टराइजेशन मेथड समझते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड में हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, जो हमारा मिडल टर्म होता है ना, ये सिंगल एक्स वाला, मतलब जिसकी पावर 1 होती है वेरिएबल की, उसको हमें स्प्लिट करना होता है। स्प्लिट करके क्या बनाना पड़ता है, 2 लीनियर फैक्टर बनाने होते हैं, जिनको हमें 0 को इक्वल पुट करना तो बाद में, और हमारी रूट्स आ जाते हैं। ठीक है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, 2x² माइनस में 7x प्लस में 3। ठीक है, ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। बीच जो हमारा मिडल टर्म है ये सिंगल पावर वाला x का, उसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने का तरीका क्या होता है, जैसे जो x² का जो कोफिशिएंट है 2 और जो कांस्टेंट है, इनकी जो मल्टीप्लिकेशन आएगी, 2 3 जा 6 आया। ठीक है, उसका फैक्टर क्या आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एक 6 आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट इनका कितना आएगा, फर्स्ट और कॉन्स्टेंट टर्म का 3 इंटू में 2x² का 3 2 6x² आएगा। मतलब प्रोडक्ट करने पे इतना है, सम करने पे -7x आए। ऐसे हमें 2 नंबर सोचने हैं। ठीक है, वो 2 नंबर क्या हो सकता है, अगर मैं एक नंबर 6x ले लूँ और एक नंबर 1x ले लूँ, जो 6 है इसका एक 6 और 1 दो फैक्टर आ रहे हैं ना, इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आ जाएगा, और जब मैं x ले लूँगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे x² आ जाएगा। ठीक है, और -7x कब आएगा, जब मैं इनको प्लस करूँगा माइनस करके दोनों को, -6x -1x क्या हो जाएगा, -7x हो जाएगा ना। जैसे कि -6x और -x को मैं प्लस करूँगा तो -7x आएगा, इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का 6x² आएगा ना। तो हमारे पास एक -6x एक -x, ये 2 टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम स्प्लिट करते हैं, 2x² -6x -x तोड़ दिया, यही सेम आ रहा है ना, ये दोनों मिलकर -7x ही बनाएगा, तो हम इसको स्प्लिट करके ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, +3 का 3 लिख लेंगे, इसको इक्वल टू में 0 भी पुट करते हैं। इक्वेशन है ना हमारा, इक्वेशन को सोल्व करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट के 2 टर्म है ना और लास्ट के 2 टर्म है, इनमें से हम कॉमन निकालेंगे। इस दोनों में से एक x कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी एक x है, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे से हम दोनों में से एक x कॉमन ले सकते हैं ना। यहाँ पे 2 है और 6 को हम 2 इंटू में 3 ले सकते हैं ना, तो मतलब 6 के अंदर भी 2 है और एक यहाँ पे भी 2 है, तो हम 2 भी बाहर ले सकते हैं। 2x बाहर ले लिया तो यहाँ पे कितना बचा, एक सिंगल x बचा, माइनस का माइनस। यहाँ से हमने 2 ले लिया था, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा, जिसका मल्टीपल है 3 बचेगा। x ले लिया हमने बाहर, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा अब। ठीक है, ऐसे हम यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, -1 यहाँ से कॉमन ले लिया तो माइनस का x क्या हो जाएगा, प्लस का x बचेगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया तो प्लस का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज होकर माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, और ये 3 का मैंने 3 में से 1 लिया तो 3 बचेगा इधर। ठीक है, इक्वल टू में 0। अभी जो 2 टर्म जो हमारे सेम आ रहे हैं ना, सेम आ रहे हैं ना, सेम आ रहे मतलब जो हमने ये जो स्प्लिट किया है ठीक तरीके से किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन में से हम x-3 कॉमन ले लेंगे। x-3 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा, 2x, इस टर्म में से हमारा 2x बचेगा क्योंकि x-3 मैंने कॉमन ले लिया, और इस टर्म में से हमारा क्या बचेगा, -1 बच गया, ये कॉमन ले ले तो ये बचेगा हमारे पास अंदर, इक्वल टू में 0। अब हमें क्या करना है, मैंने क्या कहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है हमारा, उसमें मिडल टर्म को स्प्लिट करके 2 लीनियर फैक्टर बनाते हैं। ये पहला लीनियर फैक्टर हो गया, ये दूसरा लीनियर फैक्टर हो गया। ठीक है, तब हमें उन दोनों लीनियर फैक्टर को अलग अलग करके 0 के इक्वल पुट करना होता है। पहले हम इसको 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, x-3 इक्वल टू में 0, और क्या होगा, 2x - 1 इक्वल टू में 0, दोनों को इक्वल पुट कर दिया 0 के अलग अलग करके। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल टू में 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 3। ठीक है, ऐसे ही ये 2x है, ये -1 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और ये x है इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई, यानी 2x मल्टीप्लाई है आपस में, तो 2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 1/2 आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा ये पॉलिनोमियल है 2x² मतलब पॉलिनोमियल तो नहीं कहेंगे, जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² - 7x + 3 इक्वल टू में 0, इसके हमारे 2 रूट हैं। ठीक है, एक पहला क्या रूट है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 7x + 3 इज, आर लिखेंगे, 2 है ना हमारे, एक तो हमारे क्या 3 एंड 1/2। ठीक है, ऐसे सोल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम अपना कौन सा मेथड देखते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड देखते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है,
हमारा जो सेकंड मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या आता है हमारा, जैसे कि ये एक जो हमारा एक्स की वैल्यू होती है ना, इसके इक्वल होती है एक्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। हमें जो एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी ना पिछले पेज पे फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है उसके मेथड से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे हमारे एक्स की वैल्यू 2 आती है, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। तो हम और ये जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, बी स्क्वायर माइनस में 4ac इसको हम डी के को लिखते हैं, मतलब डी के यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो भेद निकालता है कि जो हमारा रूट है रियल होगा कि इक्वल रूट होगा या नो रियल रूट होगा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब, ठीक है। अगर हमारा जो डी है, डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव हुआ मतलब प्लस की वैल्यू आ रही है, मतलब 0 से बड़ा हुआ, तो हमारा क्या होगा, 2 रियल रूट आएंगे, 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग 2 रियल रूट आएंगे, ठीक है। अगर हमारा डी 0 के इक्वल हो, ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन, 0 के इक्वल हो गया तो क्या आएगा, 2 अलग अलग नहीं इक्वल रूट आएगा इसमें अब, ठीक है, रियल रूट, 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। अगर हमारा डी नेगेटिव हो गया मतलब 0 से छोटा हो गया, तो हमारा भी यहाँ पे क्या आएगा, नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं आएगा, इमेजिनरी रूट कहते हैं उसको, ठीक है, रियल रूट नहीं आएगा, ठीक है। अब हम अपना यहाँ पे हम जो हमने पिछले एग्जांपल लिया था उसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करते हैं, ठीक है। क्या लिया था एग्जांपल हमने, 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 3 इक्वल टू में 0, ठीक है। अब हम पहले चेक कर लेते हैं इसके रियल रूट होंगे या नहीं होंगे। हमने तो निकाल लिया था, हमें तो पता है इसके 2 रियल रूट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग निकाल लिया था हमने, एक 3 था एक 1/2 था। अगर हम चेक करके बता भी देते हैं कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, बी की वैल्यू क्या आएगी -7 होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे सारे टर्म पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हम -7 लिखेंगे। और ये सी क्या हमारा प्लस का 3, ठीक है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, बी स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर माइनस का -4, ए की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। -7 का स्क्वायर 49, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है। 49 में से 24 जाएगा तो 25, और 25 क्या है पॉजिटिव नंबर है, मतलब 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, डी 0 से इक्वल है तो क्या आएगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आएगा। ऐसे क्वेश्चन में हमें कहेगा ना कि जो हमारे जो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उनके अगर रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो रूट फाइंड करो। तो पहले हमें इस ऐसे तरीके से हमें शो करना होगा कि इसके जो रूट हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। अब हम सोल्व करते हैं, ठीक है। x इक्वल टू में माइनस जो हमारा फॉर्मूला था ना ये, इसमें हम सारी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। माइनस में b मतलब माइनस का माइनस, b कितना है -7 प्लस माइनस अंडर रूट 3 ना, इसको हम d भी लिख सकते हैं ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल है d के इक्वल, तो वही मैं d लिख रहा हूँ, ठीक है। d की वैल्यू हम ये जो हमारी 25 आई थी ना, ये d के इक्वल है ना, ये d के इक्वल है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया था 25 आया था ना, वही हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। और 2 a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2a आएगा ना, मतलब 2 के साथ a मल्टीप्लाई होगा 2, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में d की वैल्यू कितनी है 25 अपॉन में 2 2 जा 4, 7 का 7 प्लस माइनस दोनों साइन आएगा, ठीक है। अंडर रूट 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं 7 प्लस अंडर रूट 25 क्या होता है 5 के इक्वल होता है, अपॉन में क्या है 4। अब यहाँ पे हमारा एक प्लस में जाएगा एक माइनस में आएगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, सो x इक्वल टू में एक क्या आ जाएगा 7 + 5/4, और x की वैल्यू क्या जाएगी एक 7 - 5/4। अब इनको सोल्व कर देते हैं, 7 + 5 12/4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 में से 4 गया 2, 7 में से 5 गया, सॉरी 7 में से 5 गया 2 आ जाएगा, अपॉन में 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आ गया 1/2, 3 और 1/2 रूट आ गए, तो हम क्या लिखते हैं, हेंस द रूट्स आर 3 एंड 1/2 निकाल लिए, ठीक है। इसलिए हमें अगर क्वेश्चन में कहेगा ना चेक करने के लिए, तो हम इस तरीके से पहले हम चेक करेंगे कि इसकी जो रियल रूट डिस्टिंक्ट है कि इक्वल है कि या रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। एक ऐसी केस है जब जो डी की वैल्यू नेगेटिव मतलब 0 से कम आएगी, जब भी हमारा रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है बच्चों।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर ज़रूर करें ताकि आपके क्लासमेट को भी अच्छे से ये जो एक्सरसाइज है समझ में आ सके बाद में। ठीक है, थैंक यू।